नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आज हम फिर से एक रोचक जानकारी लेके आपके सामने पेश हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी और जानकारी जरूर पसंद आएगी। इस महान बॉलीवुड कलाकार को भला कौन सा सिनेमा प्रेमी नहीं जानता होगा। 250 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके ए.के. हंगल साहब ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स निभाए। लेकिन जिंदगी के आखिरी पलों में ये महान अभिनेता बड़ी मुश्किलों के दौर से गुजरा। आज आपको ए.के. हंगल साहब की ज़िंदगी का किस्सा बताएंगे। रिटायरमेंट की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाले ए.के. हंगल की ज़िंदगी की ये कहानी आपको यकीनन बेहद पसंद आएगी। ए.के. हंगल का जन्म हुआ था 1 फरवरी 1914 को सियालकोट में। इनका पूरा नाम था अवतार किशन हंगल। ब्रिटिश सरकार में मुलाजिम रहे इनके पिताजी कश्मीरी पंडित थे और उनका नाम था हरिकिशन हंगल। ए.के. हंगल का बचपन और जवानी का ज़्यादातर वक्त पेशावर में ही गुजरा। पेशावर में ही इन्होंने रंगमंच में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। साथ ही काफ़ी कम उम्र में ये भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। सन 1929 में यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और फिर 1947 तक यह अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते रहे। सन 1936 में हंगल साहब ने संगीत प्रिया मंडल नाम का एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसी ग्रुप के साथ ये सन 1946 तक थिएटर करते रहे। दरअसल 1936 में ही इनके पिता रिटायर हो गए थे और अपने परिवार को लेकर पेशावर से कराची आ गए। सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो हंगल साहब अपने पूरे परिवार के साथ कराची से मुंबई आ गए। मुंबई आके ये एप्टा से जुड़ गए और यहाँ उन्होंने बलराज साहनी और कैफी आजमी जैसे बड़े नामों के साथ काम किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हंगल साहब मार्क्सवादी विचारधारा से बेहद प्रेरित थे और इसी विचारधारा के चलते उन्हें एक दफ़ा जेल भी जाना पड़ा। सन 1949 से 1965 तक हंगल साहब एप्टा के तहत थिएटर करते रहे। इनके ज़्यादातर नाटक सामाजिक मुद्दों से जुड़े होते थे। कई दफ़ा इन नाटकों का मंचन भी ये खुद ही किया करते थे। हंगल साहब के बारे में ये बात हैरान करने वाली है कि थिएटर में इतने सालों तक काम करने के बावजूद इन्हें फिल्मों में बड़ी देर से काम मिलना शुरू हुआ। सन 1966 में इन्हें बसु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम से फिल्मों में एंट्री ली और उस वक्त उनकी उम्र 50 साल हो चुकी थी। इसके बाद ये नजर आए अगले साल यानी 1967 में रिलीज हुई फिल्म शागिर्द में। फिर तो ये बॉलीवुड में बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट ऐसे स्थापित हुए कि 70, 80 और 90 के दशक में लगभग हर बड़ी फिल्म में नजर आते थे। इन्होंने हीर रांझना, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, नमक हराम, हीरा पन्ना, अनामिका, दीवार, शोले, शौकीन, चिच्चोर, बेशरम, फिर वही रात, हम 5, स्वामी दादा, नौकर बीबी का, राम तेरी गंगा मैली, डकैत, रूप की रानी, चोरों का राजा, खलनायक, दिलवाले, लगान, दिल मांगे मोर, पहली और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी फिल्म थी कृष्णा और कंस, जो कि साल 2012 में रिलीज हुई थी। हंगल साहब ने फिल्मों में विलन के तौर पे भी काम किया था। सन 1979 में रिलीज हुई फिल्म मंजिल में ये अनोखे लाल नाम के विलन के रोल में नजर आए। इसी साल रिलीज हुई फिल्म प्रेम बंधन में भी ये नेगेटिव किरदार में दिखे थे। ए.के. हंगल ने टीवी पर भी काम किया। चंद्रकांता, बेताल 25, होटल किंगस्टन और जीवन रेखा जैसी टीवी शो में भी ये नजर आ चुके हैं। साथ ही कई टीवी शोज में इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी दिए हैं। हंगल साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूं भी है। फिल्म नमक हराम में इन्होंने ट्रेड यूनियन लीडर का किरदार इतनी शानदार तरीके से निभाया था कि एक पुलिस वाला ये मान बैठा कि हंगल साहब वाकई में एक यूनियन लीडर है। वो पुलिस वाला इनके घर पहुंचा और यूनियन शुरू करने के बारे में इनसे सवाल करने लगा। जब हंगल साहब ने उन्हें साफ शब्दों में बताया कि वो बस एक एक्टर है और उन्हें नहीं पता कि यूनियन कैसे शुरू की जाती है, तब वो पुलिस वाला माना। हंगल साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कुछ इस तरह है कि साल 1993 में ये पाकिस्तान गए। ये वहाँ अपनी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में अपने पुश्तैनी मकान को देखने गए थे। इत्तेफाक से उसी दौरान पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस पड़ गया। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इन्हें अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया और ये उस समारोह में शरीक भी हो गए। ये बात जब बाला साहब ठाकरे को मालूम चली तो इससे वो बेहद नाराज हुए। बाला साहब ने फिल्म इंडस्ट्री से इनको बैन करा दिया। बाला साहेब द्वारा लगाया गया वह अघोषित बैन लगभग 2 सालों तक चला और इस दौरान हंगल साहब को बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। कहा जाता है कि हंगल साहब ने बाला साहब से मिलकर उनसे माफ़ी मांगी, तब कहीं जाके उन्हें बैन से आज़ादी मिली।
भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा था। इन्होंने लंबे समय और लंबी उम्र तक फिल्मों में काम किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बढ़ती उम्र की वजह से इनकी सेहत ने इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। इनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी खराब रहने लगी। दवाइयों का खर्चा उठाना भी इनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। इस वक्त तक इनके इकलौते बेटे विजय भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। वो एक कैमरामैन थे और इनका इलाज कराने के लिए विजय हंगल को काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। फिल्मों से इतना प्यार था, इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि बुढ़ापे में जब ये व्हील चेयर पर आ गए थे तब भी ये फिल्म के सेट पर जरूर जाते थे। हर किसी को लगता था हंगल साहब 100 साल की उम्र का आंकड़ा जरूर छू लेंगे, लेकिन 26 अगस्त 2012 को 98 साल की उम्र में हंगल साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हंगल साहब को इस दुनिया से गए हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी फिल्मों ने उनके चाहने वालों के दिल में उन्हें जिंदा रखा है। कहना चाहिए कि हंगल साहब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। फिल्मी जानकारी भी ए.के. हंगल साहब को सल्यूट करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हंगल साहब जिस भी दुनिया में हो, लोगों को ऐसे ही मनोरंजन करते रहे। तो दोस्तों, आपको ए.के. हंगल साहब कैसे लगते थे? आपको उनका कौन सा किरदार आज भी याद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।